साहिल को आज रात नींद ही नहीं आ रही है। साहिल बहुत ही ज़्यादा खुश है कि उसको एक इतनी अच्छी सुंदर नौकरी मिल गई है। वह अब यहाँ पर अच्छी खासी तनख्वाह भी पाएगा, बढ़िया खाना भी खाएगा और तो और एक अच्छे से मकान में भी रहेगा। दोस्तों अचानक से उसको कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं और दोस्तों उन आवाज़ों को सुनकर वह बहुत ही ज़्यादा हैरान रहता है, लेकिन वह कुछ उन आवाज़ों को सुनकर रोमांच में भी बढ़ जाता है कि आखिर यह हो क्या रहा है। और दोस्तों वह जैसे ही वहाँ से खड़ा होता हुआ है और बस अपने मालकिन की कमरे की तरफ चल पड़ता है। दोस्तों वह देखता है कि उसकी मालकिन के जो कमरे का गेट है वह तो आधा खुला हुआ है, आधा बंद है। दोस्तों अब वह जो साहिल नई उम्र का लड़का अब जैसे ही अंदर झांकता है वह देखता है कि उसकी जो मालकिन है वो बिना ही कपड़ों के उस बेड पर लेटी हुई है और बस उन्हीं आवाज़ों को वह निकाल रही होती है। और दोस्तों उन आवाज़ों को वह देख रहा होता है साहिल के शरीर में कुछ ऐसी तरंगें उठने लगती हैं जिन तरंगों पर काबू पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। दोस्तों अब अचानक वह साहिल उस कमरे में घुस जाता है और दोस्तों उस साहिल के साथ अब होने वाला था एक इतना बड़ा कांड जिसे जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जिस दिन उसको नौकरी मिली उसी दिन यह काम होने वाला है। उस पूरी बात को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों इससे हमारा हौसला बना रहेगा और हम नई और चौंका देने वाली घटनाएं आपके सामने लाते रहेंगे। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला शुरू तो होता है बिहार से, लेकिन अंत होता है इसका मुंबई में। दोस्तों बिहार का रहने वाला वह साहिल अपने घर में सबसे बड़ा लड़का है। दोस्तों उससे छोटे 3 भाई बहन और भी हैं और वह बस यहाँ पर आर्थिक तंगी से बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है। वह अब सोचने लगता है कि शायद उसको कमाने के लिए बाहर जाना चाहिए। दोस्तों उसकी निगाहों में बस मुंबई ही सामने आती है और वह रेल में बैठकर सीधा पहुंच जाता है मुंबई। और दोस्तों यहाँ मुंबई में वह घरों के सामने ऐसे टहल रहा है एक लावारिस लड़के की तरह, क्योंकि साहिल की उम्र मात्र 20 साल थी। और दोस्तों अचानक ही वह साहिल एक ऐसे घर के सामने खड़ा हो जाता है और फिर हिम्मत करके वहाँ की डोरवेल बजा रहा होता है। दोस्तों वह डोरवेल बजा ही रहा होता है, अचानक बहुत तेज से हॉर्न बजता है उसके साइड में। दोस्तों यह हॉर्न होता है एक गाड़ी का और दोस्तों इस गाड़ी में बैठी होती है एक खूबसूरत महिला। वह महिला जिसने गाड़ी उसी घर के गेट में घुसाने की कंडीशन में खड़ी करी है, वह अब हॉर्न बजाती है और उस लड़के को इशारे से बुलाती है कि यहाँ हो, कौन हो और ये घंटी क्यों बजा रहे हो। दोस्तों इस बात को सुनकर वह लड़का साहिल बिल्कुल डर जाता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह बोल भी नहीं पा रहा होता है। लेकिन अब यहाँ पर महिला उस गाड़ी से बाहर निकलती है और अब उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। साहिल बस एक टक उस महिला को देखता है, वह महिला जो कि बेहद ही सुंदर है और बहुत ही प्यारे सामने अब उस लड़के से पूछती है कि भाई तुम यहाँ कर क्या रहे हो, क्या तुम ऐसे घरों में घुसकर चोरी किया करते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर साहिल कहता है कि नहीं, वह चोर नहीं, वह तो बहुत ही गरीब लड़का है, वह तो काम ढूंढ रहा है कि उसको करने के लिए कोई काम मिल जाए ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। दोस्तों अब यहाँ पर वह महिला उससे कहती है कि तुम काम क्या करोगे। लड़का कहता है कि भाई उसको कैसा भी काम मिल जाए, वह हर प्रकार के काम को कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर वह महिला कहती है कि अच्छा तुम हर तरह का काम कर सकते हो। तो लड़का फिर दोबारा कहता है हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह महिला अब उससे कहती है कि देखो तुमसे मैं एक ही काम करवाना चाहती हूँ, वह काम है एक आदमी की हत्या करना, यानी कि एक आदमी का मर्डर करना है, क्या तुम यह काम कर दोगे। दोस्तों इस बात को सुनकर वह लड़का जो है बिल्कुल बुरी तरह से सहम जाता है और वह कहता है कि नहीं मैडम, उसने आज तक एक चींटी तक को नहीं मारा है, वह कैसे किसी आदमी की जान ले लेगा। दोस्तों यहाँ पर वह महिला जो हंस पड़ती है और कहती है अरे तुम तो मेरी बात सुनकर डर ही गए, नहीं ऐसा कोई काम नहीं है, यदि तुम काम कर सकते हो तो ये जो सामने घर है इस घर में साफ सफाई का काम कर दो। मैं तो सिर्फ ये बात जांचना चाह रही थी कि तुम कैसे लड़के हो, लेकिन मुझे मालूम चल गया है। दोस्तों अब यहाँ पर वह महिला उस घर का दरवाजा खोलती है और वह उस घर में अपनी गाड़ी को अंदर खड़ा कर देती है। दोस्तों अब तो वह लड़का साहिल उस घर में प्रवेश पा चुका था और अब जो साहिल है वह अब उस महिला से बहुत कुछ सुन रहा था, क्योंकि किस जगह कहाँ पर कैसी सफाई करनी है,
ये वह रहेगा कहाँ पर, कैसे उसको खाना मिलेगा, यानी कि बहुत सारी बातें, और वो बातें भी जो कि बहुत ज़रूरी थी। यानी कि वह महिला जिनका नाम कल्पना होता है, कल्पना अब उस लड़के साहिल से कहती है कि देखो मैं तुम्हें पैसे दूंगी लेकिन तुम्हें इसी घर में रहना होगा। दोस्तों अब तो साहिल और भी ज़्यादा खुश, क्योंकि उसको रहना, खाना और पैसे और काम सब कुछ मिल गया था। वह लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश और हैरान, और अब अंदर जाते हैं और वहाँ पर अब वो जो कल्पना है वो बढ़िया सी चाय बनाकर उस लड़के साहिल को भी पिलाती है और खुद भी पीती है। दोस्तों उसके बाद अब वह साहिल को उसके काम बताने लगती है, और बहुत सारे काम जो कि जहाँ पर जैसी जैसी सफाई होनी होती है सभी कामों को बताते हुए वह महिला अब कल्पना कहती है कि देखो अब धीरे धीरे शाम ढलने लगी है, आज तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस तुम अपने कमरे की सफाई कर लो। और दोस्तों कल्पना अब अपने बेडरूम के पास वाले कमरे को उस लड़के साहिल को दे देती है और कहती है कि देखो साहिल, अब तुम जब तक रहोगे तुम इसी कमरे में रहोगे। दोस्तों अब तो साहिल बहुत ही ज़्यादा खुश, वह अपने पिता के पास फ़ोन करता है और उनसे बताता है कि उनको इस मुंबई में कुछ ऐसा काम मिल गया है जहां पर रहना, खाना, पीना, यानी कि और तो और तनख्वाह और काम सब कुछ मिल गया है। अब आप परेशान मत होइएगा, मैंने आप लोगों के लिए वह काम भी करना मंजूर कर लिया। और दोस्तों इसी प्रकार की बातों को सोचकर वह जो लड़का साहिल है अपने कमरे में पहुंच जाता है। दोस्तों रात के 9 बजे के लगभग अब वह कल्पना उस लड़के साहिल को आवाज़ लगाती है, और अब कल्पना कहती है कि यहाँ आकर खाना खा लो। अब तो वह साहिल आता है और अब कल्पना के हाथों का बना हुआ वह खाना खाता है और बहुत ही खुश होता है। दोस्तों अब खाना खाने के बाद वह साहिल अपने कमरे में तो पहुंच जाता है, और वहाँ पर अब वह बस ऐसे ही इंतजार कर रहा होता। यहाँ पर वह ऐसे ख्वाबों में खोया हुआ है कि आगे जाकर उसकी ज़िंदगी कैसी होगी, यानी कि वह बहुत ही प्रसन्न रहने वाला है, उसको बहुत सारा काम ऐसा मिल गया है और उसी काम की वजह से वह बहुत ही ज़्यादा खुश है। आज रात उसको नींद नहीं आ रही है। दोस्तों यहाँ 10 भी बजते हैं, 11 भी बजते हैं, और तो और 12 भी बज जाते हैं। दोस्तों 12 बजे के बाद अब उसको कुछ अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। दोस्तों इन आवाज़ों को सुनकर वह जो लड़का यानी कि साहिल है वह डरा सा भी है, सहमा सा भी है, लेकिन उसके शरीर में एक अलग सा रोमांच सा भर जाता है। दोस्तों अब साहिल बड़ी हिम्मत करके अपने बिस्तर से खड़ा होता है, कमरे से बाहर निकलता है। दोस्तों वो देखता है कि साइड में ही जो बेडरूम है उस कल्पना का, वहाँ पर वह देखता है कि उनका जो दरवाज़ा है, उनके कमरे का जो दरवाज़ा है वह आधा खुला हुआ है। दोस्तों अब साहिल जैसे और कदम आगे बढ़ाता है वह देखता है कि अरे यहाँ पर तो जो कल्पना है वह अपने बिस्तर पर नग्न लेटी हुई है, यानी कि उनके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं है और उसके सारे बाल फैले हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर हिम्मत करके वह साहिल जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है तो दोस्तों वह सुनाई पड़ती है उसको कि उस कमरे में से बहुत ही भयानक आवाज़ें निकल रही हैं, यानी कि कुछ ऐसी आवाज़ें जैसे कि किसी इंसान पर भूत प्रेत का साया हो गया हो। दोस्तों अब यहाँ पर इन बातों को सुनते हुए वह थोड़ा डरता है, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ता है। उसके मुख पर श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ होता है और वह बस हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है। दोस्तों वह अब यहाँ पर डरता नहीं है, लेकिन वह जाकर देखता है कि कल्पना, जिसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं है, और वह देखता है कि यहाँ पर कल्पना मालकिन, यहाँ पर उसकी मालकिन कल्पना उस बेड पर ऐसे अंगड़ाइयाँ तोड़ रही हैं जैसे कि उनके शरीर में कुछ और ही आवेश आ रहा हो। दोस्तों अचानक से जो कल्पना है वह बोलने लगती हैं, वह कहती हैं कि कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो। दोस्तों इन बातों का जवाब देता है साहिल, कि वह कहता है कि मैं साहिल हूँ और यहाँ पर अपनी मालकिन की सेवा करने के लिए आया हूँ। दोस्तों अब कल्पना जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है उससे पहले अब वह जो साहिल है उस कल्पना को अपनी बाहों में भर लेता है, यानी कि उसी बेड पर लेट जाता है और उसको अपनी बाहों में भर लेता है और बहुत ही जोर जोर से हनुमान चालीसा जी का पाठ करने लगता है। और इस पाठ को सुनकर उस कल्पना के शरीर में जो आवेश बना हुआ था वह धीरे धीरे कम होने लगता है। दोस्तों अगले 2 मिनट में ही अब जो कल्पना को होश सा आता है वह दोस्तों अपने आप को देखती है और वह ये भी देखती है कि वह कैसे साहिल की बाहों में है, और वह अब साहिल को धमकाते हुए अपने आप से दूर हटाते हुए कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए। दोस्तों अब यहाँ पर वह जो साहिल है वह कहने लगता है कि मालकिन, जब हमने आपको ऐसी स्थिति में देखा तो हमसे रहा नहीं गया, हम तुरंत यहाँ चले आए आपकी आवाज़ों को सुनकर, क्योंकि आप बहुत ही भयंकर और भयानक आवाज़ें निकाल रही थी। दोस्तों यहाँ पर कल्पना कहती है कि तुम डरे नहीं। तो दोस्तों वह लड़का साहिल कहता है कि नहीं,
यह तो उनका रोज का काम है। उनके पिता बहुत ही बड़े तांत्रिक हैं और उनके घर पर रोजाना 10-15 लोग अपने आप के इस ऊपरी चक्कर को निपटवाने के लिए आते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे किस्से भी आते हैं जिनके बीच में, यानी कि जिन पर वो भूत वहाँ भी आ जाते हैं। वो भूतों से मिलता रहता है और उसको मालूम है कि कौन कैसे क्या काम करता है और उसका निपटारा कैसे होता है। दोस्तों, इन बातों को सुनकर वह कल्पना बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वह अपने कपड़े पहनती है और कहती है कि बस तुम पहले आदमी हो जो यहाँ पर रुके रहे, वरना खुद मेरा पति ही मुझे छोड़कर भाग कर जा चुका है। यानी जिसको भी मैं यहाँ पर काम पर बुलाती हूँ वह व्यक्ति या महिला एक रात यहाँ पर रुक पाती है और बस यहाँ से भाग जाती है। मैं पूरी रात ऐसे ही तड़पती रहती हूँ और ऐसा काम होते हुए काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, करीब 10 साल। दोस्तों, इस बातों को सुनते हुए वह साहिल कहता है कि नहीं मालकिन, अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, इन बातों को कहते हुए वह साहिल वहाँ उस बेड से उठ खड़ा होता है। और दोस्तों, अब वह कल्पना मैडम से कहता है कि अब आप परेशान मत होइए, हम आ गए हैं यहाँ पर। और दोस्तों, अब तो वह कल्पना जो है वह बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वह साहिल से कहने लगती है कि साहिल चलो, हमें तुम्हारे घर चलना है। और वह कल्पना अब एरोप्लेन की टिकट लेकर उस साहिल के साथ बैठकर सीधी बिहार पहुंच जाती है और सीधी पहुंच जाती है उस साहिल के घर पर। और दोस्तों, यहाँ पर साहिल अपने पिता को सारी बात बताता है कि कैसे वह महिला, उस साहिल की मालकिन ने उसको काम मिला है और यह महिला बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है, उसके ऊपर इस प्रकार का ऊपरी चक्कर है। अब दोस्तों, जैसे ही साहिल के जो पिता हैं वो अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो वो पाते हैं कि वाकई में साहिल जो है वह सच बोल रहा है। और दोस्तों, जिस प्रकार से साहिल की वह बात है वह बिल्कुल सच्ची है। यहाँ पर साहिल के पिता कहते हैं कि नहीं, इस महिला के ऊपर तो पिछले 10-12 साल से यही ऊपरी चक्कर है। और दोस्तों, यहाँ पर कल्पना भी अपनी हामी में सिर हिलाते हुए कहती है कि हाँ बाबूजी, वह बहुत ही दिनों से परेशान और दुखी है, क्योंकि उनको ना तो कोई ऐसा सही सहारा मिल पा रहा है, ना ही किसी ने कोई हिम्मत दिखाई है। यानी कि उसको उसके पति भी छोड़कर जा चुके हैं और वह तो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, लेकिन वह जाए तो जाए कहाँ। उसके माता पिता भी इस परेशानी से दुखी थे और उन्होंने सभी ने उस महिला यानी कि कल्पना के नाम ही पूरी ज़मीन जायदाद कर दी थी। वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस पूरी ज़मीन जायदाद की जो मालकिन है वह कल्पना। दोस्तों, यहाँ पर 5 दिन का समय लेता है साहिल का पिता और कहता है कि बेटा, 5 दिन के अंदर मैं तुम्हारे शरीर से इस जो दुविधा है उसको समाप्त कर दूंगा। दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पर साहिल के पिता ने ये गारंटी ली, अब तो वो इस इलाज में जुट जाते हैं। अब कल्पना 5 दिनों तक साहिल के घर पर ही रहती है, लेकिन यहाँ 5 दिनों में साहिल के पिता उसका पूर्ण रूप से इलाज कर देते हैं और कहते हैं कि बेटी, आज के बाद तुम्हें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी दुखी नहीं कर पाएगी। दोस्तों, अब साहिल अपनी मालकिन कल्पना के साथ मुंबई आ जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार से साहिल ने अपनी मालकिन का साथ निभाया, उनके लिए इतनी ज़्यादा खुशियां लाई, अब कहीं ना कहीं उस मालकिन के दिमाग में भी एक बात पलने लगती है। वह मन ही मन उस लड़के साहिल से प्यार कर बैठती है। और दोस्तों, बस इस प्यार के चलते कई बार उन दोनों के बीच में वो प्यार वाला संबंध भी बन चुका होता है। और दोस्तों, अब कल्पना उसी लड़के साहिल से शादी कर बैठती है। दोस्तों, अब तो उस पूरी जमीन जायदाद का मालिक बन बैठा था साहिल। और साहिल जिस प्रकार से यह सब कुछ पा रहा था, वह अपने पिता को फोन करके हर बात को बताता और कहता कि यहाँ तो वह मालिक बन गया, लेकिन वह अब मुंबई में ही रहेगा क्योंकि वह घर जमाई बन चुका है। दोस्तों, जिस प्रकार से उस साहिल के साथ ये प्रक्रिया हुई, साहिल बहुत ही ज़्यादा खुश है, उसके माता पिता और भाई बहन बहुत ही ज़्यादा खुश है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का अर्थ ये नहीं कि हम लोग आपको दुखी या परेशान करें। हम ये पूरा घटनाक्रम इसलिए बताना चाहते हैं कि बुरा और अच्छा समय बदलता रहता है। कभी बुरा समय भी आता है तो कभी अच्छा समय भी आता है। दोस्तों, समय किसी के कहने से, सुनने से कभी भी नहीं रुकता है। दोस्तों, जिंदगी में नाखुश और मायूस कभी ना हो, हमें हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश करनी चाहिए और हमें प्रसन्न रहना भी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ भी सकती है तो वह यहाँ से जा भी सकती है। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संजीवनी मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।